नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं पिछली बार की तरह अभ्यास प्रश्न पत्र, जिसमें आपके क्वेश्चन हैं और उनके विकल्प हैं। तो आज चलिए देखते हैं सॉल्व करके कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जो ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं कहलाते हैं। जिसमें ऑप्शन है हमारे आहार, पौष्टिक तत्व, कार्बन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं वो पौष्टिक तत्व कहलाते हैं। तो हमारा सही जवाब होगा इसका बी, पौष्टिक तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स से हमें लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। जिसमें ऑप्शन है हमारे 50%, 40%, 60% और 70%। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से हमें लगभग 60% ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसलिए हमारा जवाब होगा इसमें 60% सी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है मनुष्य में, पौधों में, जंतुओं में, ये सभी। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन प्लांट्स में यानी पौधों में होती है। तो इसका जवाब होगा हमारा बी, पौधों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर बना होता है। जिसमें ऑप्शन है हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सेकंड ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर। थर्ड ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे सही जवाब होगा सी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बोज में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो की बात की गई है। जिसमें हमारे ऑप्शन है 3:1, 1:2, 1:3, 2:1। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जवाब होगा डी, 2:1। कार्बोज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। कार्बोहाइड्रेट्स का रासायनिक सूत्र है CnH2O होल पावर n, C2n H2n H2O की पावर n, CnH2O की पावर 2n, C2n H2O की पावर 2n। तो दोस्तों, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की सूत्र की बात की जा रही है। तो वहाँ पे हमारा सही जवाब होगा ए, CnH2O की पावर n। देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स की बात की जा रही है। जिसमें ऑप्शन है हमारे 4, 5, 3, 2। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही जवाब होगा सी, 3। 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेक्सोज उपस्थित होता है। इसमें ऑप्शन है डाइसैकेराइड में, मोनोसैकेराइड में। थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों में। और फोर्थ ऑप्शन है पॉलीसैकेराइड में। तो दोस्तों, जो हेक्सोज होते हैं ये हमारे मोनोसैकेराइड में होते हैं। तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर बी, मोनोसैकेराइड में। अगला प्रश्न है, चीनी से कम मीठा तथा पानी में घुलनशील होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे फ्रैक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, इनमें से कोई नहीं, इसकी बात की जा रही है। तो जो चीनी से कम मीठा और पानी में घुलनशील होता है वो होते हैं हमारे ग्लूकोज। तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर बी, ग्लूकोज। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य में कितने मिली ग्लूकोज पाया जाता है। जिसमें ऑप्शन है हमारे 100 मिली, 150 मिली, 200 मिली और 300 मिली। तो दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य में 100 मिली ग्लूकोज पाया जाता है। तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर ए, 100 मिली। अगला प्रश्न देखते हैं, फल शर्करा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे फ्रूट शर्करा की बात की जा रही है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज और शर्करा। तो फ्रैक्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर बोलते हैं। तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर बी। अगला प्रश्न है, दो मोनोसैकेराइड्स मिलकर बनाते हैं। तो ऑप्शन में हमारे डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों,
दो मोनोसैकेराइड मिलकर एक डाइसैकेराइड बनाते हैं, तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर ए, डाइसैकेराइड। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू, ऑप्शन में हमारे सुक्रोज, माल्टोज, फ्रैक्टोज और शर्करा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ऑप्शन में देखना है, होगा आंसर माल्टोज, तो इसलिए सही जवाब है बी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू माल्टोज। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, पॉलीसैकेराइड का सूत्र होता है, जैसे अभी यहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र पूछ रहे थे, उसी में पॉलीसैकेराइड का सूत्र पूछा जा रहा है, C6H5O10 की पावर n, C6H12O6 की पावर n, C6H5O6 की पावर n, C6H10O5 की पावर n। तो दोस्तों यहाँ पे पॉलीसैकेराइड की बात की जा रही है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 या 2 से अधिक होंगे, तो इसलिए यहाँ पे n लगाया गया है, तो इसलिए हमारा सही जवाब यहाँ पर होगा डी, C6H10O5 की पावर n। तो हम देखते हैं दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्न में से पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है, जिसमें ऑप्शन है हमारे स्टार्च, शर्करा, ग्लूकोज और चीनी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल की बात की जा रही है, तो उसमें हमारे ग्लूकोज भी होता है, तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर सी, ग्लूकोज। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल में कितना कार्बोज होता है। तो दोस्तों चावल में कार्बोज की बात की जा रही है, जिसमें हमारे ऑप्शन है 76.2, 78.2, 75.6, 72.8। तो दोस्तों जो हमारे चावल में कार्बोज की मात्रा होती है वो है 78.2, तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, 1 ग्राम कार्बोज में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन में हमारे 5, 7, 4, 8। तो दोस्तों 1 ग्राम कार्बोज में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन की खोज कब हुई। 1938 में, 1936 में, 1938 में, 1834 में। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोटीन की खोज कब हुई, उसकी किस सन की बात की जा रही है कि किस सन में हुई। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही जवाब है ए, 1838 में। मैंने धोखे से 1938 बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे हमारा सही जवाब है 1838 में प्रोटीन की खोज हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों प्रोटीन की खोज किसने की थी उसकी बात की जा रही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन में है अंग्रेज, बी ऑप्शन है डच, सी ऑप्शन है फ्रांसीसी। तो दोस्तों यहाँ पे किस जो वैज्ञानिक ने खोज की थी उसकी बात की जा रही है। तो प्रोटीन की खोज डच मुल्डन नामक वैज्ञानिक ने की थी, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में पाई जाने वाली प्रोटीन का कितना हिस्सा मांसपेशियों में पाया जाता है। ऑप्शन में हमारे 1/2, 1/5, 1/6 और 1/3। तो दोस्तों शरीर में पाई जाने वाली प्रोटीन कितने प्रतिशत मांसपेशियों में पाई जाती है, तो उसका हिस्सा 1/3 होता है, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर डी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन में हमारे सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक होता है, तो इसलिए यहाँ पर कार्बन पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, एल्ब्यूमिन्स का उदाहरण है। अब दोस्तों यहाँ पे एल्ब्यूमिन्स की बात की जा रही है, ये एक प्रोटीन टाइप की होती है, जिसमें हमारे एग्जाम्पल हैं संयुक्त प्रोटीन का, साधारण प्रोटीन का, व्युत्पन्न प्रोटीन का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो एल्ब्यूमिन्स होते हैं वो हमारे सिंपल प्रोटीन होते हैं, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर बी, साधारण प्रोटीन का। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे उदाहरण नहीं है की बात की जा रही है, इसमें ऑप्शन है हमारे पेप्टोन, प्रोटेमिन्स, पेप्टाइड और हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो होती हैं वो हमारी व्युत्पन्न प्रोटीन नहीं होती हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे सही जवाब है डी, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन
कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, साधारण यानी सिंपल प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन और मिश्रित प्रोटीन। तो इसमें हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है 3 यानी ए आंसर। अगला प्रश्न है, माँ के 100 ग्राम दूध में प्रोटीन होती है 1.1, 2.2, 1.2 और 2.1। तो दोस्तों माँ के दूध में हमेशा 1:1 की प्रोटीन पाई जाती है, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर ए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इनसे जुड़ी उनको भी जानकारी मिलती रहे। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।